सवाल जवाब पूछना है पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सबका स्वागत करता हूं। बट आप सबके स्वागत करने के साथ साथ वी हैव अ स्पेशल गेस्ट। दोस्तों ये जो गेस्ट है इनका नाम है नवीन दाबी एंड अर्लियर ये सेलेक्ट हुए थे क्या बोलते हैं पुणे बेस के लिए बहुत साल पहले, आई मीन 6-7 मंथ प्रायर। ठीक है, तो हुआ क्या, इनको इन्विटेशन नहीं आया। अब कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सेलेक्ट हो जाते हैं बंदे लेकिन इन्विटेशन नहीं आता। इन्विटेशन ना आने की वजह ये होती है कि हो सकता है वहाँ स्टाफ फुल हो गया होगा, राइट, स्टाफ आ गया होगा, ऑपरेशन उस तरीके से नहीं चले पाए होंगे। तो इसलिए कई बार बच्चों का ऐसा क्या हो जाता है कि सेलेक्ट होने के बावजूद उनको मेल नहीं आता ट्रेनिंग का। तो वैसे ही नवीन को भी नहीं आया था। दोस्तों नवीन हमारा कोचिंग का पुराना स्टूडेंट है। आई डोंट नो हाउ ही फाउंड अस, राइट। तो इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट नवीन एक और बार सेलेक्ट हो गया, दूसरी बार, राइट, उसी एयरलाइंस में पुणे बेस में। अर्लियर ये सेलेक्ट हुआ था शिरडी बेस में लेकिन उसका इन्विटेशन नहीं आया था। आई गेस बहुत लंबा समय हो गया, 6-7-8 महीने हो गए। बट अगेन ही गेव द इंटरव्यू एट पुणे बेस एंड ही गॉट सेलेक्टेड। सो नवीन फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन भाई फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन पुणे बेस। थैंक यू सर। है ना दोस्तों। और दोस्तों नवीन शेयर करेगा रियल लाइफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या हुआ था, कितने लोग आए हुए थे। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें शेयर नहीं करेगा क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब में डालता हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें शेयर नहीं करेगा जो कि हम सिर्फ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स ही विल बी शेयरिंग इट अप। तो दोस्तों अगर आप भी फ्यूचर में नवीन की तरह बनना चाहते हो, ग्राउंड स्टाफ और सपनों की उड़ान भरना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखिए और सबीना और विकास और बाकी लोग भी कैमरा चालू करिएगा, अदरवाइज आई विल बी रिमूविंग यू, सो काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो रिसेंटली ही गॉट सिलेक्टेड एट पुणे बेस। तो नवीन फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन। और नवीन मैं चाहता हूँ अब बाकी लोग को बताइए कि सिलेक्शन कैसे हुआ। पहला तो मुझे ये बताइए कि आपको हमारे बारे में पता कहाँ से चला और आपने हमारी क्लासेस क्यों ज्वाइन करी। पेड थी हमारी क्लासेस। Sir, I was just one day I was just scrolling the reel, sir. Suddenly the aviation at your reel came, sir. तो वहाँ पे आपका नंबर था, so I called up and वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन मिला। तो जैसे मैंने बात किया तुरंत शाम को हाफ एन आवर में मैंने पेमेंट भी कर दिया, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे हो जाएगा। पर सर बट आई वेटेड फॉर दिस जॉब 11 मंथ सर। पेशेंस बहुत रखना पड़ता है सर हाँ इसमें। दोस्तों हुआ क्या था, नवीन का सिलेक्शन हो गया था लेकिन इंटरव्यू कॉल मतलब सिलेक्शन होने के बाद वो नहीं है ट्रेनिंग का ईमेल। तो उस वजह से ही वेटेड फॉर अनदर 11 मंथ एंड देन नाउ ही गेव द इंटरव्यू अगेन एंड ही गॉट सेलेक्टेड अगेन। एंड आई गेस इसका ट्रेनिंग वेनिंग आगे डिस्कस करेंगे हम लोग क्या कैसा है दोस्तों। तो आपको हार नहीं माननी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पेशेंस रखना है। कई बार क्या होता है, सब कुछ होता है, टैलेंट होता है, हर एक चीज़, किस्मत साथ नहीं देती है। तो हमें क्या है, डिमोटिवेट नहीं होना दोस्तों अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओके नवीन मुझे ये बताइए कि यूट्यूब में तो फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो आपने पेड क्लासेस क्यों ली, फ्री में क्यों नहीं पढ़ा आपने, या ये बताइए। सर बिकॉज की जो लाइव कन्वर्सेशन होता है सर, उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है सर। वी गेट टू मच ऑफ बेनिफिट एंड इवन आई सॉ योर फोटो व्हिच यू वर्किंग द इंडिगो एयरलाइन ना सर। तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि आपको एयरलाइन का और जानकारी है। ओके नवीन मैं चाहता हूँ बताइए कि आपका इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ, कितने लोग वहाँ पे आए हुए थे, कैसा कैसा था, फर्स्ट राउंड क्या था, सेकंड राउंड क्या था, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करिए। बाकी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो आप भी अगर चाहो तो उसको सवाल जब पूछ सकते हो, बट शर्ते आखिरी में पूछना ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल ऊपर नीचे ना हो। ये नवीन बताइए इंटरव्यू कब स्केड्यूल था, कब गए, क्या क्या वो बताइए सारी चीज़ें लाइन से। या Sir, first of all, I applied on the online interview exam. There I cleared 3 stages. Then after 2 to 3 days, I got interview invitation. तो मंडे को इनविटेशन था, शार्प 10 o'clock बुलाया था, तो मैंने 9 बजे वहाँ पे पहुँच गया था सर, 9:30। सो हार्डली देयर वर 3 to 4 पीपल। मेरे को लगा इतने में शायद मेरा फिर से हो जाएगा, बट जैसे जैसे टाइम जा रहा था, पास हो रहा था, more and more students were coming for appearing the interview. Near about when I think so near around 11 a.m. 140 students came for the interview. Sir, I got demotivated sir. There only sir. ओके Because नवीन मुझे मुझे लगा ये बताइए walk in drive कि रहेगा। 200 लोग पहुंचे थे लेकिन ये सारे के असेसमेंट दे के पहुंचे थे कि ऐसे ही पहुंच गए थे बाकी लोग। सर उनको ऑनलाइन इनविटेशन आ गया था सर। अच्छा ओके एक सेकंड ना नवीन। दोस्तों आप चाहो तो देखना कि दिखाता है ना कि ऑनलाइन असेसमेंट देना है, तो आपको ऑनलाइन असेसमेंट देना है, छोटा सा टेस्ट होगा, पास करना है। वो करने के बाद आपको आ जाएगा ऑफलाइन इंटरव्यू, मतलब ऑनलाइन क्लियर होने के बाद आपको मेल आएगा कि भाई अब आपको ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाना है। तो जैसे अभी नागपुर का होने वाला है 3 तारीख को, तो नागपुर का भर सकते हो तो नागपुर का भी आ जाएगा। या नवीन आगे बताइए फिर क्या हुआ। 200 लोग आए थे Sir, डिमोटिवेटेड। even I have applied for Pan India also. So I have got invitation for Delhi also, Nagpur also, Mumbai also.
So and in Pune also. So I went because I live in Pune. So my first priority is Pune. So near when HR came, she was checking a mail, online assessment mail, because इतना 140 student आए तो थे. क्या चेक Even she करते was हैं क्या shocked. वो लोग नवीन? चेक दे डू चेक और कि बेवकूफ बना Yes, सकते हो sir. हाँ मैम आया है करके? When we are नहीं sir, when we are entering the platform of interview ना sir, वहाँ पे एक गार्ड है जो ऑनलाइन देखता है सर, मेल चेक करता है वो, तभी वो सारे डिटेल्स भेज के वो अंदर सेंड करता है. मतलब यहाँ पे बेवकूफ नहीं बना सकते कि हाँ मैम मुझे मेल आया है, दे विल बी डूइंग क्रॉस चेक. Yes. ओके ओके आगे So, बताइए. या उसके बाद तो देयर वाज 3 राउंड एट ग्रुप डिस्कशन. इट वाज कंपलसरी. सेकंड वाज ग्रुप इंट्रोडक्शन एंड थर्ड वाज पीआई विद एयरपोर्ट मैनेजर. ठीक है. सो वन बाय वन मैडम वाज टेकिंग 8 students of group, and she gave me topic and we have to speak on the group discussion. ठीक है. After group discussion on the नवीन same टॉपिक क्या चल रहा है, मतलब अभी आजकल के डेट में टॉपिक क्या हो रहा है, मतलब व्हाट टॉपिक्स आर आस्किंग? The current जो चल रहा है उसके बारे में अभी बहुत पूछ रहे हैं. She was asking me about disadvantages of night shift. अच्छा. क्योंकि वो नाइट शिफ्ट का ही था जॉब. तो आपने बताया कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? पूरा बता दिया सर, पूरा बता क्या दिया. सच बताया कि कुछ घुमा फिरा के बताया आपने? नहीं आपके ट्रेनिंग से सीखा हूँ सर, तो मैंने अच्छा समझ जो गया. तो था आपने वो क्या बता क्या दिया. बताया, मैं समझ गया, सब समझ गया मैं क्या क्या बताया. भाई असली में But डिसएडवांटेज मत बता देना. the thing is sir, जब मैं 8 people के साथ बैठा था, the few of students were speaking in Hindi. She was telling that don't speak in Hindi, we have to speak in English because aviation जो ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा. तो वहाँ पे वो सब चेक कर रहे थे कौन कितना इंग्लिश में बात कर रहा है सर. ठीक है ग्रुप ठीक है. डिस्कशन में तो 8 लोग का पहले इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, मतलब जीडी कंडक्ट हुआ, उसमें आप पास हो गए. तो फेल कितने हुए? 8 में कितने लोग पास हुए, कितने फेल हुए? नहीं सर, ग्रुप डिस्कशन हुआ तुरंत. मतलब उन्हें विद इन अ सेकंड शी jump on group introduction. One by one we have to speak about group introduction and why you want to join this airline, Indigo only, and you are capable of night shift work. क्योंकि वो बोल रही थी कि नाइट शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट है, तो सब 12 इन्फॉर्मेशन बोला. देन मेरा इंटरव्यू हो गया. she told me to wait outside. After 2 to 3 hours when I waited, then she told that you have selected for the third round. Your next interview will be with airport manager. एयरपोर्ट मैनेजर के साथ इंटरव्यू होने वाला था. शाम को 5:30 बजे सर इंटरव्यू हुआ मेरा एयरपोर्ट मैनेजर के साथ. ओके. एंड व्हाट क्वेश्चंस ही आस्क यू? आई मीन सम बेसिक क्वेश्चन बता सकते हो, बाकी आप मत बताइए. या सर ऐसा सीन ये था सर, जो मैं आंसर बोला था उसमें से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे सर. आई एम स्पीकिंग ऑब्वियसली ऐसा मैं होता है. आंसर 10 सेकंड में बोल रहा था, तुरंत वो क्वेश्चन निकाल देते. नियर अबाउट ही आस्क्ड मी 8 to 10 क्वेश्चन सर. ओके ओके. क्या क्या क्वेश्चन So है it's क्या not बता दीजिए. difficult. या डिफिकल्ट नहीं है सर, अपना नोट्स और स्टडीज और थोड़ा हो जाए तो क्रैक कर सकते हैं सर. ठीक है नवीन, समझ गया मैं. ओके. मैं चाहता हूँ फिर भी 1-2 क्वेश्चंस बता दो आप क्या क्या पूछ रहे हो, ताकि बाकी जो यूट्यूब में फ्री वीडियोस देख रहे हैं उनको हेल्प मिल जाए. या मेरा इंटरव्यू था, मेरा जॉब एक्सपीरियंस है सर फूड जोन का. तो ओके उन्होंने ओके बोला समझ गया मैं समझ गया. ठीक है. अच्छा एक्सपीरियंस रिलेटेड, वर्किंग एक्सपीरियंस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे. और मेरा हाँ एक्सपीरियंस था, फार्मासिस्ट का भी एक्सपीरियंस था. सो ही टोल्ड मी व्हाई यू जॉइन इंडिगो, व्हाई नॉट यू पुट ऑन योर करियर ऑन फार्मासिस्ट, क्योंकि वो भी अच्छा था. तो मैंने उसके बारे में बोल दिया सर. ठीक है समझ गया मैं. ओके बताना आप हमारे बच्चों को क्या क्या बोला. मैं भी इतना तो रिकॉर्डिंग के लिए डाल रहा हूँ मैं, बाकी भी जब रोक दूंगा तो स्टूडेंट्स बाकी आप लोग को समझ में आएगा ना क्लैरिटी कि इंटरव्यू में भी क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं. पेड क्लासेस का ही फायदा सर है. वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट सर, दैट इंटरव्यू अगर वेट करने बोले तो वहां से हलना नहीं सर, पानी पीने के लिए भी नहीं. क्योंकि मैनी ऑफ स्टूडेंट को गोइंग फॉर द ब्रेक लंच, तो जैसे से नाम ले रहे आ रहे नहीं तो हकल दिया सर उनको. और सीरियस ही नहीं हो ना भाई, पता है उसी टाइम अब जब नाम है उस टाइम मुझे वॉशरूम जाना है, ये मुझे पानी पीना है, तो कहाँ से होगा. ओके नवीन ये बताइए कि सिलेक्शन होने के बाद दोबारा कैसा लगा, मतलब दूसरी बार सिलेक्शन होने के बाद. तो इस बार तो आई वेटेड फॉर नियर अबाउट 10 PM सर इन द एयरपोर्ट ओनली. सब डॉक्यूमेंट सब लेके मैं घर पे आया. अच्छा यार देखो दोस्तों, पुणे एयरपोर्ट बहुत ही अलग एयरपोर्ट है, बहुत यूनिक एयरपोर्ट. बिकॉज मैंने खुद ने पुणे एयरपोर्ट में काम किया हुआ है. पुणे एयरपोर्ट इज़ अ मिलिट्री एयरपोर्ट एक्चुअली, राइट. तो वहाँ पे क्या होता है कि काम करने का अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, अलग ही एक्सपोजर मिलेगा. अभी तो पुणे का एयरपोर्ट बड़ा भी हो गया, टर्मिनल बिल्डिंग और बड़ी हो गई है, नया टर्मिनल आ गया है, बहुत सारी चीज़ें. ओके नवीन ये बताइए कि आपको हमारी कोचिंग क्लास से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ. मैं चाहता हूँ बाकी स्टूडेंट बताइए जो कि फ्री वीडियोस देखते हैं, पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको बताइए. सर मुझे तो बहुत फायदा हुआ सर. इवन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्पाइस जेट आल्सो. पर कुछ रीजन के लिए शायद उन्होंने मुझे क्यों ये किया, मैं शायद मेल नहीं आया, कुछ मुझे मालूम नहीं. और मुझे तो फायदा हुआ सर. है
ना। और क्योंकि बताइए, अगर मैं ऐसे चला जाता तो शायद मुझे लगता मैं सिलेक्ट नहीं होता। याद है तुम फिर डिमोटिवेट हो, तुमने कॉल लगाया था कि सर क्या करूं, ये समझ यस नहीं आ रहा आई है। कॉल आशीष सर। सर आई कॉल आशीष सर। मैंने बोला उनको कि बाबा मुझे नहीं लग रहा कि मैं होगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत मोटिवेट हो रहा है। सर ने सिर्फ एक वर्ड बोला, रिलैक्स। और मैंने वही पकड़ के चला गया। पर सर वन थिंग यू आल्सो टोल्ड मी दैट ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंटरव्यू नोट्स नहीं पढ़ना है। मैंने एक भी नोट्स नहीं पढ़ा सर। यार देखो, जो नोट्स वोट जो पढ़ने की गेम होती है पहले से पढ़ना है, ये थोड़ी कि उस दिन इंटरव्यू में पढ़ रहे हो भाई। वो तो गधे बच्चों का काम है भाई कि आखिरी आखिरी मूड में देख लेता हूँ क्या है। जो प्रिपरेशन होती है भाई इंटरव्यू के, मतलब मान के लो कि 2-3 दिन पहले करी जाती है। ठीक है, ओके नवीन, थैंक्स अलॉट फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। रुकिएगा आप, है ना, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं उनको थोड़ा पूरा बताना ताकि क्लैरिटी अच्छे से मिल जाए, क्योंकि एक कोचिंग के सर बच्चों आउट को। ऑफ 140 स्टूडेंट ओनली 13 to 14 स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड सर। बढ़िया ना नवीन, बहुत सही यार, बहुत सही रेशियो, बहुत सही, अमेजिंग। मेरे को तो बड़ी खुशी हुई भाई। अभी देखो पुणे वुणे आऊँगा तो मिलता हूँ मैं आपसे, है ना। और ट्रेनिंग Yes, वेनिंग और sir. मेडिकल वेडिकल का क्या सीन है अभी फिलहाल? सर पीवीसी के लिए अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि वो होने के बाद ही हमें ऑफर लेटर आएगा। हाँ नहीं, Background- फटाफट से करवा लो, पुलिस थाने में जाके बात करो, बोलो सर मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, मुझे पीवीसी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। कर दिया सर, है ना? कर दिया, हो भी गया। तो बढ़िया है पीवीसी फिर, है अप्लाई भी ना। कर दिया। ध्यान देना डॉक्यूमेंट में फटाफट रिप्लाई करना एयरलाइंस वालों को और डॉक्यूमेंट मैम में। ने क्यूआर कोड भेजा था, तो क्यूआर कोड स्कैन करके जो पुराना वाला जो फॉर्मेट था ना इंडिगो का, जो जॉब के लिए अप्लाई करते थे 1 to 2 years का, वो क्यूआर कोड दिया, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, वो कर दिया था और पीवीसी पे अप्लाई किया। वो आने के बाद फिर एचआर से मिलना। ओके बढ़िया ना नवीन, बहुत सी ना नवीन। एनी लास्ट मैसेज जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन आई मीन नहीं किए हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने का, एनी सजेशन टू देम या फ्रॉम योर साइड? सर वन थिंग आई विल टेल दैट दिस कोर्स इज वेरी चीप। मतलब इतना महंगा नहीं है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, और इससे कम प्राइस में अच्छा जॉब और अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। सर सी आई डायरेक्टली गॉट द प्लेसमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर। फ्रेशर्स नहीं मिला सर मुझे। और तुम्हें ज़्यादा हायर पोजीशन मिली है? यस सर। ओके ओके, बढ़िया ना बढ़िया। दोस्तों ज़्यादा हायर पोजीशन मतलब तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी उसमें, राइट? ओके ओके नवीन, बहुत सही। एनी लास्ट वर्ड फॉर अदर पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, सो दैट वी विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो इन यूट्यूब, सो एनी इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं बच्चों को? Sir, I will just tell them that this course is of 1 month only. If we attend the class on time and go through notes thoroughly, so I think so we'll definitely get selected, sir. ठीक है, Definitely, sir. ओके नवीन, थैंक्स अ लॉट। एंड मुझे बहुत खुशी भाई सेलेक्ट हुए। मैं चाहता हूँ आप एयरलाइंस में ही काम करो, इंडिगो में काम करो और आगे स्केल करो, और बस फटाफट से ट्रेनिंग की तैयारी करो। बताऊंगा कैसे कैसे ट्रेनिंग वेनिंग होगी, बाकी लोग भी सुनना आप लोग, ठीक है। और नवीन के दोस्तों आपके और भी क्वेश्चंस होंगे, नवीन को जो उसने नहीं बताया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया वो नवीन बता देगा। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे हम लोग, ताकि आप लोग आपस में देख पाओ, और आपने अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन की तो आपको फायदा मिले इससे, ठीक है। थैंक यू। Sir, मेरे को एक डाउट है सर। एक सेकंड ना, पीवीसी होने एक सेकंड रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।